भक्त को ही पता होता है। अब जिसको लगा कि ये तो मुझे पुकार रहे हैं, भगवान ने बांसुरी बजाई तो प्रत्येक गोपी को लगा कि हमें पुकार रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। अब गोपियों का प्रेम देखिए आप लोग। यहां सुखदेव जी वर्णन करते हैं, महाराज देखिए कितना आनंद है। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही है, उसने कहा दूध में शक्कर कम है तो नमक पटक के आ गई। प्रेम देखिए। एक गोपी अपने बालक को दूध पान करवा रही थी गोदी में, जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी बालक को छोड़ा और तुरंत भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। एक गोपी ने तो अति कर दी, एक आंख में काजल लगा रही थी और जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी वो एक आंख का काजल लेकर गई, पहुंच गई। जल्दी जल्दी में कोई गोपी बिना लहंगे के और केवल साड़ी पहन के पहुंच गई। इस प्रकार से भगवान नाम का कीर्तन जहां होता है तो जो भक्त होता है, जिसको भगवान से प्रेम होता है, वो दौड़ के पहुंचता है। अब यहां किसी से बोलो क्यों माता जी आप क्यों नहीं आई थी कथा में? अरे क्या करें भैया, जो कहने जाते क्या करें, आज हमारा जो है घर में बालक बहुत परेशान कर रहा है। भाइयों बहनों माताओं, कथाओं से सीखना चाहिए। आप विचार कर सकते हैं कि उन गोपियों का भी परिवार था, उनके बच्चे थे, लेकिन कृष्ण की मधुर आवाज सुन करके उन्होंने सबको छोड़ दिया। जहां भगवान का सत्संग हो रहा हो, जहां भगवान की वाणी सुनाई जा रही हो, वहां पर घर की चिंता मत करिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर, और जब तू अपने काम पर तो हम अपने धाम पर। भगवान के नाम पर जब रहोगे आप तो भगवान सारे काम आपके करेगा, लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुन रहे हो, अरे ऐसी तो कथाओं में सुनाते ही रहती, सुनाने की बात नहीं है। आप अगर देखें नंदा नाई का उदाहरण ले लीजिए, नंदा नाई का आप अगर उदाहरण ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंदा नाई को कीर्तन से, भगवान की कथाओं से बहुत प्रेम था। एक दिन जैसे ही वो अपनी पेटी लेकर के और दुर्योधन की सेवा में जा रहा था, और दुर्योधन की सेवा में जा रहा था तो रास्ते में सत्संग चल रहा था। नंदा नाई भजन करने लगा, गाने लगा, और शाम हो गई और रात बीत गई, सुबह बीत गया, और आज तो उसे बड़ी चिंता हुई कि मैं दुर्योधन की सेवा में नहीं जा पाया। अब बेचारा परेशान, प्रातः काल ही दुर्योधन ने अपने दो पहरेदारों को भेजा कि बोले जाओ और नंदा नाई को बुला के ले आओ। जैसे ही वो पहरेदार पहुंचे तो घबरा रहा था कि आज तो मैं गया नहीं हूं। बोले तुम्हें युवराज ने बुलाया है। जैसे ही पहुंचे तो घबराने लगा, बोले नहीं नहीं तुम्हें आज बुलाया, अब जाना ही पड़ेगा। नंदा नाई जब पहुंचा तो दुर्योधन कह रहा है, वाह नंदा, तूने जीवन में पहली बार इतनी अच्छी सेवा की है। अब नंदा को लग रहा है कि मैं सेवा करने तो आया नहीं हूं, इनकी सेवा किसने कर दी। बोले नंदा, ऐसी सेवा तो तूने आज तक नहीं की, मांग नंदा तुझे क्या चाहिए। अब तो नंदा को लगा कि ये मामला क्या है, तो नंदा क्या देखता है कि पीतांबर का एक धागा, एक रेशा दुर्योधन के सिर पे लटका हुआ था। वो समझ गया कि मैं भगवान के कीर्तन में मस्त था, आज ठाकुर को आना पड़ा। और ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण ने पेटी ली और दुर्योधन की ऐसी सेवा की, पैर भी दबा रहे हैं, हाथ भी दबा रहे हैं, मालिश भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त उनके नाम पे लगा हुआ है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।
मैं जब तू मेरे नाम पर नंदानाई भगवान के नाम पर लग गया तो आज वो तीनों लोगों का स्वामी दुर्योधन की सेवा कर रहा है। लेकिन आपने समर्पित होके कभी सेवा का भाव बनाई नहीं, आपने विश्वास ही नहीं किया। आप विश्वास करके देखिए, गोपिकाओं ने विश्वास किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण के पास पहुंची, स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम। कृष्ण भगवान स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम भो महाभागा, आइए आपका स्वागत है। इतनी रात्रि में आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हो, आपका स्वागत है। थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण पूछने लगे, बोले बताओ अपने पतियों को छोड़ के तुम्हें आना चाहिए, अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हें आना चाहिए, धिक्कार है तुम्हें। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री की ताकत आप लोग नहीं जानती हैं। एक पति पत्नी दोनों बैठे थे, पति को नींद आ गई। भगवान बोले पति को नींद आ गई, पत्नी की गोद में सिर रख के सो गया। उसका एक 15 महीने का बालक घुटमुट करके और चल रहा था। सामने अग्नि का कुंड था, अग्नि का कुंड था। वो बालक, उस नारी ने देखा कि मेरा इकलौता बेटा है, ये बालक क्या समझे अग्नि को। उसने सोचा यदि बच्चे को बचाने के लिए जाती हूं तो पति जो मेरी गोद में सो रहे हैं उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, पतिव्रत धर्म से वंचित हो जाएंगे। अगर पुत्र को नहीं बचाते हैं तो पुत्र मर जाएगा। पति अभी आकर सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे। आचार्य सुखदेव जी, प्रभु ने गोपियों से कहा, इतना विचार मन में कर ही रहे थे कि उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया। उसने आंख बंद करके रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पति की नींद खुली तो दौड़ी दौड़ी गई तो जो अग्नि का कुंड जल रहा था वहां देखा तो बालक खेल रहा है, अग्नि शीतल हो गई। ये पतिव्रत धर्म की ताकत है।